क्या आपने MSW किया है और आप चाहते हैं सोशल वर्क में हायर एजुकेशन पाना और चाहते हैं PhD में एडमिशन, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है और यहाँ पे आप PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सोशल वर्क डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली है फॉर द PhD एडमिशन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। So this is the admission brochure of PhD admission, and you can apply for the एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। सो सेशन 22-23 के लिए यहाँ पे एडमिशन ओपन है और आप इसके ब्राउचर में देख सकते हैं लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ से आप अगर PhD करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियरी होगा। ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1946 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 2009 में मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने होते हैं वहाँ पे जो विजिटर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। लगभग 35 इंडिपेंडेंट टीचिंग डिपार्टमेंट्स है इस यूनिवर्सिटी में। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 35 डिपार्टमेंट हैं। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बात करें PhD एडमिशन की, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है एडमिशन 22-23 के लिए। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दिया गया कि जो भी कैंडिडेट है जो कि इस तरह से पास हुए, लाइक सप्लीमेंट्री देके या फिर किसी तरह का बैकलॉग लगा हुआ है एनुअल या सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनका एडमिशन कैंसिल होगा। सो आपको श्योर होना है कि अगर आपका पिछले जितने भी एजुकेशन है, लाइक ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो उसमें बैकलॉग नहीं लगा होगा। अगर इस तरह का आपका मार्कशीट रहा है तो आप यहाँ पे PhD के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस बारे में दिया गया है। सो अगर आपका एडमिशन अगर हो भी जाता है और आप 30 नवंबर 2022 तक के लिए अपना जो भी प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि लाइक रिजल्ट है जो लास्ट मास्टर्स का है, वो अगर आप सबमिट नहीं करते हैं 30 नवंबर से पहले, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ हो वो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो आपको ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको बता दी हूँ। चलिए अब बात करते हैं PhD प्रोग्राम की। Those who are eligible for the admission in PhD program, they can apply online at through the university website। और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया गया है www.dhsgsu.edu.in/admission। तो यहाँ पे आप इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस पे जाके आप लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन सेल है उस पर भी जाके आप उसके थ्रू रिडायरेक्ट होके आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं किसी भी कंसर्न या रिलीवेंट या एलाइड सब्जेक्ट से, तो आप उस सब्जेक्ट से PhD भी कर सकते हैं। बट आपका होना चाहिए 50% मार्क्स, जो कि एग्रीगेट होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए CGPA के या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड के। तो 55% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। अगर आप किसी खास कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आप OBC या फिर ST SC या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो रिजर्वेशन का लॉ है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को उसको फॉलो किया जाएगा, जैसे कि OBC NCL को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और 5% जो सीट रिज़र्व होता है वो ईच कैटेगरी से यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिज़र्व होता है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है। तो इस तरह का वीकर सेक्शन के लिए 10% का। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी जो होता है, रिजर्वेशन का जो रूल होता है गवर्नमेंट का, उसको फॉलो किया जाएगा एडमिशन के लिए। सो आप 2 कैटेगरी में यहाँ PhD कर सकते हैं, पहला फुल टाइम PhD, दूसरा पार्ट टाइम PhD। तो अगर आप फुल टाइम PhD करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में ही रह के फुल टाइम रेगुलर स्कॉलर के रूप में आप PhD करेंगे। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो उसके लिए फर्दर इंटरनल और एक्सटर्नल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप पार्ट टाइम PhD भी 2 तरह से कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। सो आपको जब एडमिशन होगा तो उस 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होगा। जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 70 मार्क्स के लिए पार्ट A होगा, पार्ट B होगा जिसमें 50 MCQ होगा
और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप 50% एटलीस्ट लाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआरआई नेट, जेआरएफ अगर आप पास हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यूनिवर्सिटी में जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होगा और वहाँ पे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी दिखाना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करके इंटरव्यू देते हैं तो आपके लिए 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बट अगर आप डायरेक्ट नेट जेआरएफ किए हुए हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपके लिए वो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपको एंट्रेंस होगा और मेरिट लिस्ट देन आपका तैयार होगा। इस अकॉर्डिंग फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। और पीएचडी प्रोग्राम जो होता है उसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल के लिए होगा। कोर्स वर्क जो होगा वो इसी 3 साल के अंदर होगा और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। चलिए अब देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट में, किस कोर्स में और किस सब्जेक्ट में कितने कितने सीट खाली है यहाँ पे पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सब्जेक्ट है। अगर आप चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या सिबलिंग्स हो या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हो या रिलेटिव हो और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उसे भी आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लॉट ऑफ कितने सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। अप्लाइड जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लॉ, लाइब्रेरी, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और पैरामेडिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एडल्ट एजुकेशन, संस्कृत, सोशलॉजी, सोशल वर्क, उर्दू, योगिक साइंस, जूलॉजी, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इतने सारे 34 सब्जेक्ट हैं जिसमें अलग अलग सीट दिया गया। चलिए हम बात करते हैं सोशल वर्क की। तो हम सोशल वर्क में देखें तो यहाँ पे 6 सीट है टोटल। सोशलॉजी और सोशल वर्क डिपार्टमेंट में टोटल 6 सीट है। तो आप इस 6 सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड टू एम फार्मा विल वैलिड जीपैट स्कोर। यहाँ पे एम फार्मा में जो एडमिशन लेंगे उनका जो एडमिशन के लिए वैलिड जो स्कोर होगा जीपैट को माना जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीएचडी एडमिशन। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पीएचडी में कितना सीट है उसका भी डिटेल दिया गया है। अगर आप मान लिया आप यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल ले लें, एशियंट इंडियन हिस्ट्री से आप पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका अप्लाई करना व्यर्थ है क्योंकि यहाँ पे एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है, जिसमें से टोटल 2 सीट है, एक यूआर कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप किसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं और आप मान लिया एग्जाम्पल यहाँ पे एसटी कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करना बेहतर है क्योंकि यहाँ पे एसटी में सीट नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले देख ले किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितने सीट है। सोशल वर्क में टोटल 6 सीट है, आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट है। तो इस तरह से टोटल 134 सीट है आपको यूआर कैटेगरी में सारे डिपार्टमेंट मिला के। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको फ़ी भी लगेगा। तो यहाँ पे पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए 1000 लगेगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल एंड 500 लगेगा आपको एसटी एससी कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए नील है, यानी कि कोई फ़ी नहीं लगेगा। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए जो फ़ी है वो आधी हो गई है। यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 500, लेकिन अलग अलग आपको फ़ी पेमेंट करने होंगे। तो इस तरह से क्राइटेरिया है। साथ में अंत पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऑनलाइन जो अप्लाई करना है फॉर्म उसको कैसे फिल कर सकते हैं। लाइक आपको कैसा वैलिड आईडी कौन सा होना चाहिए, फ़ोटो किस कैटेगरी का होना चाहिए, कितने डेटा का यानी कि कितने साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर आपको ब्लू ब्लैक पेन का सिग्नेचर ही अपलोड करना है जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है कि ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक एक जो तरीका है अप्लाई करने का 5 स्टेप में दिया गया है कि आप इस तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडमिशन इन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर एमपी में है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे सोशल वर्क डिपार्टमेंट में टोटल 6 सीट आया है
पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आप जो लोग भी एमएसडब्ल्यू कर चुके हैं और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, मास्टर करने के बाद आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं इन सोशल वर्क, तो यहाँ पे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी नॉन नेट फेलोशिप कह के दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा, अगर आप जेआरएफ नहीं भी हैं तो आपको नॉन नेट फेलोशिप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं। सो ऑल दी बेस्ट, इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू गाइस।